हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अब 17 जुलाई 2026 से आपके जीवन में अब ठंडक आने वाली है, आपके हृदय को ठंडक मिलने वाली है। क्यों ऐसा होगा, कौन सी ऐसी स्थिति बन रही, सभी कुछ जानेंगे। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्य की। सूर्य का राशि परिवर्तन 16 जुलाई को होने जा रहा है। और तो 17 जुलाई से क्या प्रभाव मिलेंगे। और सूर्य देखिए ऐसे ग्रह हैं जो कि वर्ष में एक बार एक राशि में गोचर करते हैं। अब जैसे इनका कर्क राशि में गोचर काल होने जा रहा है, तो ये एक वर्ष बाद गोचर काल होने जा रहा है, क्योंकि भगवान सूर्य एक राशि में एक महीने गोचर करते हैं। तो 12 राशियों में 12 महीने, यानी पूरा भचक्र। परंतु कर्क राशि और मकर राशि, मेष राशि, सिंह राशि और तुला राशि इत्यादि ऐसी कुछ राशियां हैं जहां पर इनका गोचर काल बहुत विशेष होता है। हमें जो फल मिलते हो तो मिलते ही हैं, इसका जो प्राकृतिक और भी बहुत सारे प्रभाव देखने को मिलते हैं जीवन में। जैसे आपने सुना ही होगा कि जनवरी में मकर संक्रांति मनाई जाती है, 14 जनवरी को लगभग। और ये मकर संक्रांति जब भगवान सूर्य मकर राशि में जाते हैं, तो जैसे ही ये मकर संक्रांति होती है तो इसके साथ साथ भगवान सूर्य उत्तरायण भी हो जाते हैं। और उत्तरायण के अलावा यहाँ पर देवताओं का दिन शुरू हो जाता है। और ये समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इससे सभी शुभ कार्य भी शुरू होते हैं। इसी तरह कर्क राशि में जब सूर्य गोचर करते हैं तो यहाँ से दक्षिणायन शुरू हो जाता है। और दक्षिणायन का मतलब है कि यहाँ पर सभी जो शुभ कार्य हैं वो बंद हो जाते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात इसमें है कि ये जो गोचर काल होता है ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि यहाँ पर कर्क राशि में जब सूर्य गोचर करेंगे तो ये चंद्रमा की राशि है, प्रिय राशि है। परंतु इसी के साथ साथ 6 महीनों के लिए देवताओं के दिन के बाद अब रात्रि का समय आ जाता है। देखिए, हमारे जीवन में जब हम एक वर्ष बिताते हैं तो जो देवता हैं उनके लिए हमारे एक वर्ष और उनके लिए एक दिन और रात। तो देखा जाए तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर जो प्रभाव हैं अच्छे देखने को मिले। और भगवान भुवन भास्कर एक ऐसे ग्रह हैं जो कि भुवन भास्कर और चंद्रमा दोनों ग्रह ऐसे हैं जो कि मात्र ऐसा नहीं कि कुंडली में हम देखते हैं सुनते हैं बाकी ग्रहों को, ये दोनों ग्रह प्रत्यक्ष रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। और इनकी जो कृपा है तो कुंडली द्वारा तो मिलती ही है, साथ में इनकी प्रत्यक्ष कृपा भी हमें मिलती है, चाहे वो लाइट के रूप में हो, रोशनी जो हमें मिलती है उसके रूप में हो, या हमारे जीवन में सरकारी क्षेत्र से जितने जुड़े हुए काम हैं वहाँ पर। और बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ करता है कि भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त हो जाए तो जीवन में सब कुछ अच्छा हो जाए, बाकी तो सब चलता रहता है। तो भगवान भुवन भास्कर की कृपा जो है तो आपको अब मिलने जा रही है। क्या इससे बदलाव आएंगे जीवन में, ये समझेंगे, क्योंकि ये हमें सबसे महत्वपूर्ण जो कारक तत्व यदि कहा जाए, कुछ है तो बहुत सारे कारक तत्व सूर्य के, पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है हमारी आत्मा। बिना आत्मा के शरीर की कल्पना करना भी संभव नहीं है। तो वही आत्मा का अधिपति स्वयं कौन है? भगवान भुवन भास्कर। तो ऐसे महत्वपूर्ण ग्रह हैं ये, इनका जब परिवर्तन अब होगा इससे जीवन में बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। ये समय आपके लिए देखें तो ऐसा समय है जो विद्यार्थियों के लिए सफलता दिलाने वाला, परंतु साथ में अधिक मेहनत कराने वाला होगा। लव पार्टनर को थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी। वाद विवाद, लड़ाई झगड़े कई बार आपस में अहम की भावना की वजह से, शंका की वजह से देखने को मिल सकती है। तो ये बड़ा जो है तो इम्पोर्टेंट है। और भगवान सूर्य की कृपा से आपके जीवन में यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण बात ये होने जा रही है कि फाइनेंशियली स्थिति में सुधार, फाइनेंस के लिए जो है, और कहा जाए कि अपॉर्चुनिटी कई आपको देखने को मिल सकती हैं।
तो ये गोचर काल आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण बन सकता है। और यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात ये है कि फाइनेंशियली स्थिति जब सुधरने जा रही है, अच्छी होने जा रही है, तो यहाँ कमाने का और साथ में जो चीज़ें आपको मिल रही हैं उनमें और भी लोगों को सहयोग मिल सकता है, इसकी संभावनाएं अधिक देखने को मिलेगी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये गोचर काल। और यहाँ पर ये जरूर ध्यान देना है कि किसी से वाद विवाद नहीं करना है, खान पान में संयम बरतना है, खान पान में थोड़ा ये भी रहे कि नेचुरल है और चीज़ें अच्छी हैं। तो इस स्थिति में जब आप बहुत कुछ करते हैं और थोड़ा भी मिसमैच हो जाए तो फिर वहाँ चीज़ें जो है तो हमारी समझ में नहीं आती। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम भगवान की कृपा प्राप्त कर लें और इसके बाद चलते हैं। तो देखिए, भगवान की कृपा प्राप्त करना जीवन में बहुत ज़रूरी है। और ये जो समय है, इस समय भी भगवान की कृपा आपको प्राप्त होने जा रही है, जो कि वाद विवाद करना, कलह के माहौल से दूर रहना और जैसी स्थितियां उन्हें संभालना, ये बहुत ज़रूरी है। तो भगवान सूर्य के इस राशि परिवर्तन से कुछ आपके जीवन में ऐसे प्रभाव देखने को मिलेंगे। देखा जाए तो शेयर मार्केट इत्यादि या कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं तो ज़रा सावधानी के साथ बहुत अच्छे से सोच समझ के ही करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय के रूप में भगवान सूर्य की आराधना, अर्घ देना, और यदि आपके लिए संभव हो तो आप आदित्य हृदय का पाठ भी कर सकते हैं, तो ये आपके लिए सहयोगी होगा। इसके अलावा यहाँ पर एक बड़ी सरलता के साथ और लंबे समय तक बेनिफिट मिल सकता है सूर्य यंत्र से। सूर्य यंत्र आपको एक बार स्थापित करना अपने घर, ऑफिस इत्यादि में, और हमेशा उसकी सेवा करते रहिए, आपको हमेशा लाभ मिलता रहे। तो ये उपाय ये है कि एक बार खर्च करना है और फिर आगे के लिए आपको सहयोग करता रहेगा। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण उपाय कहलाया जाता है। तो देखें तो ये गोचर काल और ये सब स्थितियां आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और देखा जाए तो कहते हैं ना कि चाहे वो यंत्र हो, चाहे रुद्राक्ष हो, या ऐसी कोई चीज़ जो एक बार खर्च हो करना है, एक बार प्रयास करना है और लाभ हमेशा के लिए मिले, तो कहते हैं कि पैसिव इनकम की तरह। तो बड़ी ही महत्वपूर्ण स्थिति बनती है, उपाय कर सकते हैं। भगवान मोहन भास्कर की जयकारा लगाइएगा, स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।